गरीबों को यहाँ पे सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है गरीबों को? एक दुकानदार बेचारा 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, उसके घर वाले परेशान है। क्यों परेशान है भाई? तुम यहाँ पे फॉरेस्ट आके बार बार फॉरेस्ट वाले बोल रहे हो मेरा रूम फॉरेस्ट में, मेरा रूम फॉरेस्ट में। अगर यहाँ पे किसी को 10वीं का बच्चा है बेचारा, वो पढ़ने नहीं जा रहा है, एग्जाम चल रहा है, अगर वो फेल हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? आप अगर चुन के जाते हैं, हमारा वोट लेते हैं, तो हमारा पूरा अधिकार है हम लोग इधर रहने का। आप लोग को चुन के देते तो हमारा वोट फॉरेस्ट वाले को क्यों लेते? फिर फॉरेस्ट में अगर हम लोग है तो हमारा वोट कैसा इलिजिबल रहता है? और नेता लोग इनका कुछ हाथ चल रहा है, ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। एरिया तैयार कर रहे हैं। गरीबों के लिए नहीं है, ये नेताओं के लिए है, उद्योगपतियों के लिए, अमीरों के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। वोट मांगने के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। वाला यहाँ पे बहुत अत्याचार कर रहा है जिसका वर्णन नहीं है। कहाँ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम हर किसी एक गरीब तबके के व्यक्ति को हम घर देंगे, तो हमें घर दे दीजिए। जीरो आपको मैं बताता हूँ कि जितना भी झोपड़पट्टी है 95% वोटर करता है, बिल्डिंग वाला नहीं करता है। अत्याचार नहीं सहेंगे। मौजूद हूँ दहीसर के केतकीपाड़ा में। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की तमाम दुकानें बंद हैं। हालांकि ये दुकानें जो भी है सारे के सारे वन क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं और एक नोटिस जारी किया गया है कि इनके जो दुकानें हैं उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाएगा। ये दुकानें जो है वन विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत में ही, ये तमाम दुकानदार हैं हमारे साथ में। लोगों के मन में अपनी रोजी रोटी छिन जाने का भय सता रहा है। लोगों को ये है कि आखिरकार अगर इनके दुकानों को तोड़ दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे। ऐसे में तमाम लोगों से हम बात करेंगे। दुकानों वालों को नोटिस दी गई है और जिन जिन लोगों ने पैसा नहीं भरा है, ऐसे कई घरों हैं जिन्हें उनको भी उन्होंने नोटिस देके और बोरी 26 नंबर कोर्ट में बुला के 5-5 हज़ार रुपया फाइन दे रहे हैं। आप लोग सरकार से आ गई है। हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ से 30-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिसके अंदर मतलब दुकानें मतलब कॉमर्शियल बता रहे हैं, लेकिन वो छोटी मोटी टपरी है जो मतलब मेरे को लग रहा है दहीसर के जैसे इलाकों में पान पट्टी वाला भी उससे ज़्यादा कमा रहा होगा। 100-200 चॉकलेट बिस्किट बेच के जो भी अपना रोजगार चला रहे, घर परिवार चला रहा है। किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के मतलब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो अपना मतलब रोजगार कैसा चलाएगा? और इसको मतलब कॉमर्शियल दिखा के मतलब डेमोनेशन का मतलब जो नोटिस दिया जा रहा है उसको मतलब किसी भी तरह से मतलब रोका जाए। और उसी के बंद के प्रदर्शन में सभी लोग जितने हमारे धारखड़ी केतकीपाड़ा के जो लोग हैं वो और जितने दुकानदार हैं सब संगठित हो गए, इसको स्व इच्छा से सब अपना बंद किए कि नहीं भाई हम सब एकत्रित है, एक संगठन है हमारा, कि कल हमारा भाई अगर चले जाएगा तो हमारा भी कल वही हाल होगा। कितने सालों से हैं आप यहाँ पे मैं 35 साल से हूँ और मेरा कहने का यही मतलब है, जो ये हमारा जो हक का घर है वो पहले हमको मिलना चाहिए। पहले हमें घर दो, फिर हमको आदेश दो जो हम अपना घर दूसरा पा लेंगे, तो उसके बाद ये घर आप तोड़ो। सेकंड बात ये है, जो आए दिन फॉरेस्ट वाला यहाँ पे बहुत अत्याचार कर रहा है जिसका वर्णन नहीं है। यहाँ पे सब गवाह है, सबको नोटिस दिया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है वहाँ पे। उसमें कुछ दलाल लगे हैं, 5,000 भरो तुमने ये झाड़ काट करके। अरे मेरा कहने का मतलब है, झाड़ तो फिर वोटिंग क्यों है? फिर यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ पे 2-2 BMC का स्कूल है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, ये सरकार ही ने दिया। यहाँ पे लाइट पानी का सुविधा सरकार ही ने दिया। उसके बाद जितना घर बन रहा है, जो इतना काम हो रहा है, सरकार किसके लिए? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो ये बना के क्या फ़ायदा है? बनाने का क्या फ़ायदा है? तो हमारा यही सरकार से है। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलता है सबको हक का घर मिलेगा, और फिर हम सभी, आप देखेंगे अभी छोटा बच्चा था यहाँ पे, इधर आ बाबू, ये भी डर के मारे परेशान है, इसका भी मम्मी पापा परेशान है, जो मेरा घर टूट जाएगा तो मैं स्कूल कहाँ से जाऊँगा। आप ये इस तरीके से जो जनता जनार्दन को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं यहाँ के शासन जो सत्ता में है, जो सत्ताधारी है, और हमारी सरकार तो यहाँ से स्टेट से लगा के सेंट्रल तक है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी जो मांगे हैं, हम कोई शौक से अपना रोजी रोटी बंद करके इतना बड़ा हुजूम नहीं लाए हैं। हमने 5 बजे सुबह से, कल भी हमने मीटिंग किया, हमें किसी भी प्रकार का धांधली नहीं करना है, लफड़ा नहीं करना है। हमको अपना पब्लिक का यूनिटी दिखाना है। हम सब एक हैं, हमारी यूनिटी हमारी ताकत। हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। लेकिन एक बात है, जो ये बोलता हूँ, जिसका सत्ता रहेगा और जो शासक है वो इसका निदान कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये, अभी तो हमारा ये 3 दिन दुकान बंद रहेगा। जो डिसीजन आने के बाद हम लोग प्रचंड रूप में एक विशाल रैली निकालेंगे। हमारा जो सांसद है
हमारा जो विधायक है, हमारा जो ये एरिया का बड़े बड़े एनजीओ ग्रुप हैं, उसको हम बुलाएंगे। आखिर हमारे ऊपर आप जी रहे हो, हमारे वोट से जी रहे हो। आपको मैं बताता हूँ कि जितना भी झोपड़पट्टी है 95% वोटर करता है, बिल्डिंग वाला नहीं करता है। लेकिन हर समय इतिहास गवाह है, झोपड़पट्टी को ही रोना पड़ा है। हर एक आदमी परेशान है यहाँ पे। मतलब क्या है? जी हाँ, सरकार आखिरी पायदान के व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने की बात करती है, लेकिन लोगों को यहाँ की तमाम जनता को मतदान करने का सरकार ने अधिकार दिया है। लेकिन जब भी उनके मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को वंचित रखा जाता है। और वन विभाग एक ऐसा मुद्दा है, जब भी विकास की बात हो तो वहाँ पर रोड़ा बन जाता है। ऐसे हमारे साथ में राम चौहान जी में। राम जी, क्या कहेंगे? कहते हैं कि सबको मतदान करने का सरकार ने तो अधिकार दिया है, लेकिन जब भी मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, कहीं ना कहीं वंचित रखते हैं। देखिए, जब ये जनता यहाँ पे बसी है, ये लोगों के पास 38, 52, 65, 68, 70, 72 ये सब साल के प्रूफ है। और फॉरेस्ट एक दिन आके डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ तक फॉरेस्ट है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम हर किसी एक गरीब तबके के व्यक्ति को हम घर देंगे, तो हमें घर दे दीजिए। यहीं आसपास में कहीं 2-3 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग में घर दे दीजिए और फिर तोड़ दीजिए। हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरा फैमिली पूरा ये चौथा पीढ़ी है मेरे घर का, और मैं 52 के पहले से मेरे पास का जो टैक्स पावती है, नहीं टैक्स पावती वो भी है। और पावती होने के बावजूद भी हम लोग ने ये जो 75 में इन लोग ने प्राइवेट फॉरेस्ट कर दिया, उसके पहले से हमारे पास सब पेपर है। मगर आज भी इन लोग आके हम लोग को तोड़क कार्रवाई के लिए नोटिस भेजते हैं, वो सब गलत है। क्योंकि अच्छा, अब तक आप लोगों ने जब से बंद का ये ऐलान किया हुआ है, यहाँ के स्थानिक विधायक या स्थानिक सांसद कोई आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं क्या? नहीं, हम लोग खुद गए थे, तो उन लोग बोले कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट का, तो आप कोर्ट में जाओ। अरे कोर्ट में हम क्यों जाओ? हम तो कोर्ट में जाएंगे, आप लोग कहते आके वोट मांगेंगे। हम लोग कोर्ट में जाके आप लोग क्या करेंगे हमारे लिए? तो हम लोग उनको बोले कि आप लोग आ जाओ हमारे साथ, हम खुद आपके पास आए हैं, तो आप लोग ये नहीं दे। तो बोले कि आप कोर्ट में जाओ। हम सब लोगों के पास गए, हमें तो कोर्ट में जाने के लिए अभी हम लोग कहाँ से जाने वाले कोर्ट में? जी हाँ, ये भाई साहब ने अभी कहा कि क्या कहा सर आपने? वोट मांगने के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। अच्छा, वोट मांगने के लिए भी। यहाँ इनकी आवाज़ में वो दर्द है कि जिस तरीके से नेता जैसे चुनाव आता है और मधुमक्खी के जैसे लोगों के पीछे आ जाते हैं कि भैया हमको वोट दो, हमको जिताओ, है ना? यही कहना चाहते हो ना आप? लेकिन जब बात आ रही है इनके विकास की, तो कोर्ट जाने की बात होती है। क्या कहोगे सरकार के लिए? सरकार को वही बोलता है, सरकार भी कोर्ट में जाए वोट मांगने के लिए। इधर आइए। हाँ, क्या है आपके हाथ में? ये वोटिंग कार्ड है, ये प्रूफ है। अच्छा, ओके। हम 95 के पहले से ही, मतलब हमारे ससुर जी 52 में आए हैं। यहाँ ये महिला का आइडेंटिटी प्रूफ है, जिससे ये मतदान करती हैं। और ये चुन करके देती हैं सरकार को, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की, चाहे बृहन मुंबई महानगर पालिका की। हर समय अपना बहुमूल्य वोट दे करके ये एक प्रतिनिधि चुनती हैं। और उसके बाद होता क्या है, आप बताइए अभी? उसके बाद हर एक टाइम हम लोग को झूठी आश्वासन देती है कि नहीं, अभी नहीं टूटेगा, अभी इधर ही तुम लोग को रहने को, हम लोग इधर ही शिफ्टिंग मिलेगा, ऐसा बोल देते। लेकिन चुनने के बाद ये लोग का वापस ऐसा ही नाटक चालू रहता है। बच्चे लोग का एग्ज़ाम दिवाली के बाद अप्रैल में रहता है, तभी इनका ऐसे ही रहता है कि अभी तोड़ने का है, अभी तोड़ने का है। तो बच्चे लोग भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं ना, उनका भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और जो एरिया में सुविधा मिलने का है, वो सुविधा भी नहीं मिलती है। और ये ऐसे ही तोड़ने का। और 52 से, मेरे ससुर जी 52 से इधर आए हैं, तभी से इधर रहते हैं। हमारे 4 पीढ़ी है इधर, फिर भी अभी ये तोड़ने का नाटक चालू रहता है। पहला हमारा एक केतकीपाड़ा फॉरेस्ट में नहीं था, बाद में फॉरेस्ट ने एक्वायर किया है, सर्वे नहीं किया। जॉइंट सर्वे करने के लिए हम लोग हर बार मांग करते हैं, फिर भी जॉइंट सर्वे अभी तक किया ही नहीं। सब नेता लोग को हम लोग बोलते हैं, चुनने के बाद वो भूल जाते। चुनने से पहले, वोटिंग के पहले हम लोग को बोलते हाँ जॉइंट सर्वे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करने का आश्वासन झूठा देते। बाद में सब भूल जाते, अपना पेट भर के निकल जाते। तो ये अपना अभी केतकीपाड़े के जो नागरिक है वो किधर जाएंगे?
वो बेचारे इधर महिला लोग बहुत सारा महिला लोग इधर घर काम करने वाले हैं, वो उनका बार बार आके तोड़ने का, वो बेचारे छोटे छोटे 10 बाय 10 के मकान में अगर 2-3 बच्चे हैं और एक फैमिली पूरा फैमिली है तो 10 बाय 10 के रूम में नहीं रह सकते, तो ऊपर माला बिला बनाने का रहता है उनका। बाद में ये लोग अभी तोड़ने का चालू करते, वो जो जमा पूंजी है उनकी वो उसमें खर्चा कर देते। अभी अगर ये तोड़ने का रहेगा तो वो किधर जाएंगे सब। जी हाँ, एक सवाल और भी है। अगर सरकार ने कहते हैं कि वन विभाग, जो वन विभाग है, अगर वन विभाग क्षेत्र के अंतर्गत में ये सारे लोग हैं और करीब 1952 से हैं, कोई 90 से है, कोई 95 से है, 30-35 साल, 40 साल, 50 साल से है, तो उस वक्त वन विभाग कहाँ था? वन विभाग के अधिकारी कहाँ थे जब यहाँ पर झोपड़ों का निर्माण हो रहा था? आप लोगों ने किसी न किसी झोपड़ा तो खरीदा ही होगा ना? आज दुकानों को नोटिस दी जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र शासन उनको फूड लाइसेंस देता है, गुमास्ता लाइसेंस देता है, उद्योग आधार देता है, LF2 कॉमर्शियल मीटर देता है, तो कौन से वन विभाग में आप ये सब सुविधाएं दे रहे हैं? मेरा ये कहना है, अगर वन विभाग है तो फिर ये सारी सुविधाएं कैसे? जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब कहीं ना कहीं वन विभाग के अधिकारियों को देना पड़ेगा। और ऐसे में एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वन विभाग के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, क्योंकि तमाम जब झोपड़े बन रहे थे उस समय की बात करें तो उस समय कहीं ना कहीं वन विभाग को इन झोपड़ों को बनने से रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और लगातार ये बढ़ते गए। और जब अब इनके विकास की बात आई है तो वन विभाग कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है। ऐसे में हाँ, वन विभाग ने जगह बेच डाले ना, जो बिल्डर लोग को बेचेला। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, वन विभाग गोरेगांव से लेके वसई तक है, ये उनका मैप में भी दिखाया जाता है, उनका कहना भी है। वसई में आप जाओगे, नायगांव में फैक्ट्री सब है, इन सबको ये सब के लिए फॉरेस्ट नहीं होता है। बोरोली नेशनल पार्क के गेट के बाजू में रहेजा करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, इतना बड़ा टावर है, क्या वो फॉरेस्ट में नहीं है? फिल्म सिटी, हाँ, फिल्म सिटी मतलब ये सरकार हम गरीबों के लिए नहीं है, ये नेताओं के लिए है, उद्योगपतियों के लिए, अमीरों के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। क्या हमारे लिए हमारे यहाँ पे जानवरों से बदतर हमारी ज़िंदगी करके रखी हुई है। और कोर्ट में एक मैटर हुआ था सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के खिलाफ, जज ने मास्क वगैरह नहीं पहना था कोविड में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले करके उन वकील के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया था। और हम यहाँ रीट पे रीट डालते हैं, हाई कोर्ट में हमारी रीट स्टैंड नहीं होने देते हैं। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए, नेता लोग के पास जाए, और हर कोई नेता अपनी नेतागिरी करता है, लेकिन हमको न्याय दिलाने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। लाड़की बहन बोलते हैं, यहाँ कितनी लाड़की बहन है? लाड़की बहनों को तुम घर नहीं दे सकते क्या? और आप हमसे पूछा जाता है आपने ज़मीन किससे खरीदी? हमारी 4 पीढ़ी यहाँ से गुजर चुकी है। दादा परदाओं के टाइम पे क्या समय था, कैसे लिखा पढ़ी होती थी, कैसा कोर्ट प्रोसीजर सब चलता था क्या उस टाइम पे? तो किसी ने लिखा पढ़ी करके ज़मीन ली है ना, तो ऐसे ही रह रहे हैं क्या? और जब बोला गया है कि बीच में एक सर्वे आया था कि जिसमें बोला गया था कि सबको घर देना है 95 के पहले वाले लोगों को, दुकान वालों से भी तो उन्होंने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने दुकान वालों से भी पैसे लिए, तो आज उनका दुकान तोड़ने के लिए नोटिस क्यों लगाया जा रहा है? पहले आप उनको दो तो सही, उसके बाद यहाँ से करो। हमारी मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। दुकान नहीं रहेगी तो यहाँ मकान नहीं रहेंगे, पब्लिक सामान लेने नहीं जाएगी तो सबको बाहर जाना होगा। मतलब ये एक तरीका है कि ये बस्ती खाली कराई जाए। हाँ, और मुंबई में बिल्डिंग बनाने के लिए कोई जगह बची नहीं है और इससे लग्जूरियस जगह कोई है भी नहीं, के ऊपर एकदम सितम ढाया जा रहा है और अमीरों के लिए बहुत सारी छूट दी जा रही है। मैप चेंज हो जाता है, एरिया तैयार कर रहे हैं, लग्जरी एरिया तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब बिल्डर लॉबी के पीछे सब, ये सब जो राजकारणी नेता लोग बिल्डर लॉबी के पीछे है। बिल्डर लॉबी उनको क्या करते पता नहीं, उनके इलेक्शन में उनको पैसा देते हैं, उनको वो लोग चुन के आते हैं और उनके हाथ में वो चले जाते हैं, क्योंकि वो तो उनको खर्चा कर देते हैं ना, इसलिए वो बिल्डर को अभी हमारे यहाँ चेक नाका उसके बाजू में MICL और DB ओजन, ये इतना बड़ा फॉरेस्ट में गया। हमारा जो वागदेवी का मंदिर है अंदर फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में उनका एक इंटरनेशनल स्कूल, वो तो यहाँ के बच्चे तो नहीं पढ़ सकते, वो बेचारे BMC स्कूल में जाते हैं। बाहर के बच्चे वहाँ पे आते हैं वाशी से, उनके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल बनाया, वो भी फॉरेस्ट में है वागदेवी में।
और जो बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स MICL वो भी आधा वागदेवी में मतलब फॉरेस्ट में गया है, उनका फॉरेस्ट नहीं है। और हमारा इधर हम लोग इधर हाईवे के बाजू में है। यहाँ के जो सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, ठीक है, और यहाँ के जो विधायक हैं उनके महाराष्ट्र की सरकार का है। तो फिर क्या भी कहना चाहेंगे उनके लिए? हमारी इतनी उनसे निवेदन देते हो करते हो हम लोग पे देख के बोलिए, आप कैमरे पे हम लोग इनसे इतना ही निवेदन करते हो कि हमारा जो झोपड़ा है तो इधर ही हमको रहने को देना चाहिए। आप अगर चुन के जाते हमारा वोट लेते तो हमारा पूरा अधिकार है हम लोग इधर रहने का। आप लोग को चुन के देते तो हमारा वोट फॉरेस्ट वाले को क्यों लेते? फिर फॉरेस्ट में अगर हम लोग है तो हमारा वोट कैसा इलिजिबल रहता है? वोट भी नहीं इलिजिबल रहना चाहिए ना। हम लोग फॉरेस्ट में है तो वोट चलता है, लेकिन पब्लिक रहने को नहीं चलता है। ऐसा कौन सा न्याय है? सरकार चुनने का अधिकार यहाँ के वन विभाग के तमाम लोगों को दिया गया है, लेकिन जब भी इनकी सुविधाओं की बात आती है कहीं ना कहीं इन्हें वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में और भी क्या आगे आइए ना, मौसी आगे आइए। ओके, आइए आइए आगे आइए। अगर ये फॉरेस्ट में आता है केतकीपाड़ा धारखाड़ी तो MICL है, MICL बिल्डिंग है। MICL बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, उसको एक्यूरेटेड गवर्नमेंट ने क्यों दिया है? और अगर वो भी है तो यहाँ पे BMC स्कूल है, BMC स्कूल कौन सा हिसाब से बनाया गया है, उसको एक्यूरेटेड क्यों किया गया है? फॉरेस्ट को ये नहीं दिखता है? यहाँ पे रोज पर डे पुलिस वाले आते हैं, फॉरेस्ट वाले आते हैं, टॉर्चर करते हैं। हमारे यहाँ पे एक दुकानदार है, वो बेचारा 3 दिन से फ्रस्ट्रेट है, बेचारा 3 दिन से खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहा है। अगर उसको कुछ हो गया तो कौन इसके जिम्मेदार रहेगा? फॉरेस्ट वाले को इतना दिमाग नहीं होता है। आप आओ पहले अपना सर्वे करो, सर्वे के बाद जो आपका लाइन रहेगा वो लाइन बाय लाइन अपना देखो, फिर उसके बाद तुम फॉरेस्ट एक्यूरेटेड करो। यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है, बड़ा बड़ा घर बनाया जा रहा है, वो फॉरेस्ट में नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट में तो क्यों एक्यूरेटेड कर रहे हैं उसको? डबल महला बनाया जा रहा है, उसके जिम्मेदार कौन होता है? वो भी एक्यूरेटेड कर रहे हो आप लोग, लेकिन ये कोई देख नहीं रहा है। आज गरीबों को यहाँ पे सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है गरीबों को? एक दुकानदार बेचारा 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, उसके घर वाले परेशान है। क्यों परेशान है भाई? तुम यहाँ पे फॉरेस्ट आके बार बार फॉरेस्ट वाले बोल रहे हो मेरा रूम फॉरेस्ट में, मेरा रूम फॉरेस्ट में। अगर यहाँ पे किसी को 10वीं का बच्चा है बेचारा, वो पढ़ने नहीं जा रहा है, एग्जाम चल रहा है, अगर वो फेल हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ये फॉरेस्ट वाले जिम्मेदार लेंगे? एक भी जिम्मेदार नहीं लेंगे। मेरा मांग गवर्नमेंट से यही है, अगर ये फॉरेस्ट में एक्सेप्टेड, अगर ये फॉरेस्ट में तो आप आओ अपना अराउंडेड करो। अगर फॉरेस्ट में निकला तो आप अपने तोड़ो, कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन जो गरीबों का घर है वो गरीबों को घर दो, फिर उसके बाद आप तोड़ो। मेरा गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील है कि कृपया करके प्लीज़ जो भी गरीब लोग हैं उनको घर दिया जाए, और उसके बाद आपका जितना भी अराउंडेड होता है वो एक्यूरेट करो। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट एक्यूरेटेड करो और हमें रूम दो। अगर ना मिले और जो रूम वाला है उसको रूम दिया जाए, जो दुकानदार है उसको दुकान दिया जाए, लेकिन किसी को फ्रस्ट्रेट ना किया जाए। गवर्नमेंट से मेरा यही अपील है। यदि सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुनती है या अनदेखा करती है तो आप लोगों का स्टेप क्या होगा? नहीं, देखिए कि यहाँ पे है ना, आप अगर वो जो उन्होंने खत भेजा हमारे ऊपर, उसमें क्या लिखा है कि 1927 का कायदा लगाया है, जबकि अंग्रेज़ सरकार थे। तो अंग्रेज़ सरकार के ज़माने का कायदे से यहाँ पे सब चल रहा है। और कोर्ट ने जो अभी डिसीजन दे रहे हैं तो मानवता भी कुछ है ना, मानवता भी देखना चाहिए कि हम लोग के अभी के तो है ना। मेरा भी उम्र हो गई 51 साल, मतलब मैं उसके पहले मेरे पिताजी 6 साल पहले यहाँ पे आए हैं, तो 57 साल से तो मेरा ही है। उसके पहले से भी केतकीपाड़ा में रह रहे। तो इतने सालों के बाद जो वहाँ के जब BMC सरकारी जो कार्य थे अधिकारी, और उन्होंने क्या किया था उस समय, उनको पता नहीं था ये एरिया फॉरेस्ट है करके। तो ये सब तभी की बात हो गई। अभी कम से कम 60 साल हो गया। 60 साल के बाद अभी इनको मुंबई में किधर जगह नहीं है, तो उनको पता है कि केतकीपाड़ा ऐसी जगह है यहाँ पे बड़े बड़े 50-60 माले के टावर खड़े हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रख के यहाँ पे सब दिखावा फॉरेस्ट का है, और पीछे शायद बिल्डर और नेता लोग इनका कुछ हाथ चल रहा है, ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमारा कहना क्या है, तुम्हारे को जितना बिल्डिंग खड़ा करना है करो, लेकिन मानवता से देख के हम लोग को जो तुम्हारा अधिकार है हमारा वो आप लोग देना चाहिए। और कोर्ट ने जो बताया है ना कि इनको हटाने का, हटाओ ना, हम लोग ना बोल नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा जो कायदे से 1995 के जिनके पुरावे है, हाँ, और बाद में 2011 का है, तो 2011 तक आप सरकारी बोल रहे हैं कि जिसका प्रूफ 2011 तक रहेगा उसको मकान मिलना ही है।
हाँ, तो कौन से भी डिपार्टमेंट की जगह होने दो। तो हम लोग तो ऐसे ही है, हम लोग किधर ना बोले, दे दो हमारे जितने भी है लोग, उनको पुनर्वसन करो, वो भी यहीं पे। हम बाहर जाके किधर नौकरी धंधा करेंगे, कहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, ये सब समझ में उनके भी है। लेकिन जानबूझकर यहाँ पे जो अभी गेम खेला जा रहा है हमारे साथ, ये गलत बात है, ये किधर रोकना चाहिए। और जितने भी अपने भारत के जितने भी मानवता अधिकारी जो संस्था चलाते हैं, वो लोग हमारे केतकीपाड़े के ये लोगों के लिए आगे आना चाहिए और इनमें क्या चल रहा है अंदर की बात, वो सब ढूंढ कर पूरे दुनिया के सामने दिखाना चाहिए कि यहाँ पे कैसा जंगल राज नहीं, तो यहाँ पे बिल्डर राज चालू होने वाला। जी हाँ नेताजी, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को कहीं ना कहीं संदेह है कि वन विभाग का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं बिल्डर लॉबी को यहाँ पर पनपने की एक नई उम्मीद देने की कवायद की जा रही है। ऐसे में तमाम लोगों को मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा और सारे लोग अपने हाथ में देखिए एक पोस्टर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विरोधा, दुकान बंद, इस तरीके के बैनर लेकर के लोग खड़े हैं और लोगों की यही गुहार है कि लोगों की उम्मीद है कि सरकार आज नहीं तो कल इनकी बातों को जरूर सुनेगा। लेकिन कहते हैं कि आखिरी पायदान की बात करते हैं देश के प्रधान नरेंद्र मोदी और उनके सांसद यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी हैं और उत्तर मुंबई के जो सांसद पीयूष गोयल हैं वो सरकार में केंद्रीय मंत्री है और यहाँ के स्थानीय विधायक प्रकाश सुर्वे हैं जो सरकार में हैं। लेकिन इतने लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है उनसे, लेकिन आखिर देखना ये होगा कि क्या सही मायने में जनता को न्याय मिल पाता है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार इस तरह के कई सारे खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। ये फॉरेस्ट वाले जिम्मेदार लेंगे, एक भी जिम्मेदार नहीं लेंगे। मेरा मांग गवर्नमेंट से यही है, अगर ये फॉरेस्ट में आई एक्सेप्टेड, अगर ये फॉरेस्ट में तो आप आओ अपना अराउंडेड करो, अगर फॉरेस्ट में निकला तो आप अपने तोड़ो, कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन जो गरीबों का घर है वो गरीबों को घर दो, फिर उसके बाद आप तोड़ो। मेरा गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील है कि कृपया करके प्लीज़ जो भी गरीब लोग हैं उनको घर दिया जाए और उसके बाद आपका जितना भी अराउंडेड होता है वो एक्यूरेट करो। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट एक्यूरेटेड करो और हमें रूम दो। अगर ना मिले और जो रूम वाला है उसको रूम दिया जाए, जो दुकानदार है उसको दुकान दिया जाए, लेकिन किसी को फ्रस्ट्रेट ना किया जाए। गवर्नमेंट से मेरा यही अपील है। यदि सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुनती है या अनदेखा करती है तो आप लोगों का स्टेप क्या होगा? नहीं, देखिए कि यहाँ पे है ना, आप अगर वो जो उन्होंने खत भेजा हमारे ऊपर, उसमें क्या लिखा है कि 1927 का कायदा लगाया है, जबकि अंग्रेज सरकार थी। तो अंग्रेज सरकार के ज़माने का कायदे से यहाँ पे सब चल रहा है और कोर्ट ने जो अभी डिसीजन दे रहे हैं तो मानवता भी कुछ है ना, मानवता भी देखना चाहिए कि हम लोग के अभी के तो है ना। मेरा भी उम्र हो गई 51 साल, मतलब मैं उसके पहले मेरे पिताजी 6 साल पहले यहाँ पे आए हैं, तो 57 साल से तो मेरा ही है, उसके पहले से भी केतकीपाड़े में रह रहे। तो इतने सालों के बाद जो वहाँ के जब बीएमसी सरकारी जो कार्य थे अधिकारी, और उन्होंने क्या किया था उस समय, उनको पता नहीं था ये एरिया फॉरेस्ट है करके। तो ये सब तभी की बात हो गई, अभी कम से कम 60 साल हो गया। 60 साल के बाद अभी इनको मुंबई में किधर जगह नहीं है, तो उनको पता है कि केतकीपाड़ा ऐसी जगह है यहाँ पे बड़े बड़े 50-60 माले के टावर खड़े हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रख के यहाँ पे सब दिखावा फॉरेस्ट का है और पीछे शायद बिल्डर और नेता लोग इनका कुछ हाथ चल रहा है, ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमारा कहना क्या है, तुम्हारे को जितना बिल्डिंग खड़ा करना है करो, लेकिन मानवता से देख के हम लोग को जो तुम्हारा अधिकार है हमारा, वो आप लोग देना चाहिए। और कोर्ट ने जो बताया है ना कि इनको हटाने का, हटाओ ना, हम लोग ना बोल नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा जो कायदे से 1995 के जिनके पुरावे है, हाँ, और बाद में 2011 का है, तो 2011 तक आप सरकारी बोल रहे हैं कि जिसका प्रूफ 2011 तक रहेगा उसको मकान मिलना ही है। हाँ, तो कौन से भी डिपार्टमेंट की जगह होने दो। तो हम लोग तो ऐसे ही है, हम लोग किधर ना बोले, दे दो हमारे जितने भी है लोग, उनको पुनर्वसन करो, वो भी यहीं पे। हम बाहर जाके किधर नौकरी धंधा करेंगे, कहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, ये सब समझ में उनके भी है। लेकिन जानबूझकर यहाँ पे जो अभी गेम खेला जा रहा है हमारे साथ, ये गलत बात है,
ये किधर रोकना चाहिए। और जितने भी अपने भारत के जितने भी मानवता अधिकारी जो संस्था चलाते हैं वो लोग हमारे केतकीपाड़े के ये लोगों के लिए आगे आना चाहिए और इनमें क्या चल रहा है अंदर की बात वो सब ढूंढ कर पूरे दुनिया के सामने दिखाना चाहिए कि यहाँ पे कैसा जंगल राज नहीं तो यहाँ पे बिल्डर राज चालू होने वाला। जी हाँ नेताजी, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को कहीं ना कहीं संदेह है कि वन विभाग का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं बिल्डर लॉबी को यहाँ पर पनपने की एक नई उम्मीद देने की कवायद की जा रही है। ऐसे में तमाम लोगों को मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा और सारे लोग अपने हाथ में देखिए एक पोस्टर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विरोधा, दुकान बंद, इस तरीके के बैनर लेकर के लोग खड़े हैं और लोगों की यही गुहार है कि लोगों की उम्मीद है कि सरकार आज नहीं तो कल इनकी बातों को जरूर सुनेगा। लेकिन कहते हैं कि आखिरी पायदान की बात करते हैं देश के प्रधान नरेंद्र मोदी और उनके सांसद यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी हैं और उत्तर मुंबई के जो सांसद पीयूष गोयल हैं वो सरकार में केंद्रीय मंत्री है और यहाँ के स्थानीय विधायक प्रकाश सुर्वे हैं जो सरकार में हैं। लेकिन इतने लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है उनसे, लेकिन आखिर देखना ये होगा कि क्या सही मायने में जनता को न्याय मिल पाता है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार इस तरह के कई सारे खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।